हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेके स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, देखेंगे संवैधानिक पृष्ठभूमि को। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, भारत के संविधान से? आपका सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व जो वो लिया गया है, वो भारत के संविधान में शामिल किया, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका? आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कनाडा। भारत की जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन जो लिया गया है वो कनाडा देश से लिया गया है, संविधान से, कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है, जो भारत में अपनाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भारत की सर्वोच्च विधि है? प्रस्तावना, संप्रभुता, संविधान, सभी? तो आपका सही आंसर होगा संविधान। भारत की सर्वोच्च विधि है वो जो है वो आपका संविधान है। ठीक है, संविधान में ही हमारे सारे नियम कानून संविधान में ही बनाए गए हैं, जिसके द्वारा हम सब उसकी पालन करते हैं, उसकी नियम पे चलते हैं कानून व्यवस्था के द्वारा। चलिए, आपका ऑप्शन सी अगला राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, जेल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के, संविधान के प्रारूप समिति के जो क्या थे वो अध्यक्ष थे। इन्हीं को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को लिखने और तथा इस पर विचार करने के लिए बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, संप्रभुता को, कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है। ठीक है, किसे? तो संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की प्रस्तावना आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय प्रस्तावना को, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया था? 1920 में, 1918 में, 1921 में, 1919 में? तो आपका सही आंसर होगा 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की यानी पद्धति की प्रारंभ यानी शुरुआत किया गया था। कब? तो 1919 में द्वैध शासन की एक नई पद्धति की प्रारंभ 1919 में शुरू किया गया था, इसीलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1920, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1934? आपका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था, ठीक है, के लिए पहली बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए अधिनियम पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में बनाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
की संसद में पारित किया गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की संसद कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका के संसद में, जापान की संसद में, ब्रिटिश संसद में, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ब्रिटिश संसद में। जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया था कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? लॉर्ड वेबल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने बाद का तारीख का चेक कहा था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बाद का तारीख का चेक कहा था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेबल। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड वेबल शिमला समझौता के समय वायसराय थे, वो लॉर्ड वेबल थे। इन्हीं के दो लॉर्ड वेबल के समय ही शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो आपका सही आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, यानी कि नियुक्त किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1919, रेगुलेटिंग एक्ट 1974, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श कब करना प्रारंभ किया था? 16 नवंबर 1947 से, 15 नवंबर 1947 से, 15 नवंबर 1948 से, 16 नवंबर 1948 से। आपका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 1948 से संविधान सभा प्रारूप समिति पर अनुच्छेदवार विचार करना 15 नवंबर 1948 से शुरू कर दिया था, यानी प्रारंभ कर दिया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 4, 5, 8, 3। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा की पटल पर भारतीय संविधान की 3 प्रतियां रखी गई थी जिस पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? प्रजातंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा गणतंत्र। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं
जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपना संविधान का निर्माण करेगी। 1936 में, 1938 में, 1937 में, 1935 में। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जो जनता स्वयं यह विदेशी बिना हस्तक्षेप के ही अपने संविधान का निर्माण करेगी। इसका प्रस्ताव 1936 में पारित किया गया। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश से संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, अफ्रीका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। आपका राइट आंसर होगा जर्मनी के संविधान से, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपात उपबंध को लिया गया है, जिससे इसका पालन किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। तो आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आपातकाल के समय संविधान को स्थगित करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त है? कनाडा से, जापान से, जर्मनी से, रूस से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। जर्मनी के संविधान से भारत में आपातकाल के समय क्या है, संविधान को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि जर्मनी के संविधान से इसका नियम कानून लिया गया है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश के संविधान के लिए लिया है? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, रूस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो आपका सही आंसर होगा जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? 14 भाषाओं को, 15 भाषाओं को, 18 भाषाओं को, 22 भाषाओं को। तो आपका सही आंसर होगा 14 भाषाओं को। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। 1950 में लागू भाषाओं की संख्या थी 14। ठीक है, अब फिलहाल में भाषाओं की संख्या 22 है, इसलिए आपका ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? 15 से 9 नवंबर 1948, 14 से 9 नवंबर 1948, 16 से 8 नवंबर 1948, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 14 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। जो संविधान सभा में प्रारूप का प्रथम वाचन जो हुआ था वो 14 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत में लोग संविधान के मूल स्रोत हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। संविधान में, मूल अधिकार में, प्रस्तावना में, सभी में। तो आपका सही आंसर होगा प्रस्तावना में।
प्रस्तावना में संविधान की में ये घोषणा की है कि जो भारत के जो लोग हैं वो उनका मूल स्रोत भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतंत्रात्मक हो, ये वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? रूस से, ब्रिटेन से, कनाडा से, अमेरिका से। तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि भारत की संसदीय प्रणाली वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।